एवरीवन, आजकल देश में बार बार एक सवाल पूछा जा रहा है कि क्या देश में इन दिनों असहिष्णुता बढ़ गई है। और देखिए, बड़ी दिलचस्प बात यह कि हर कोई इस सवाल का जवाब भी देना चाहता है अपने अपने अंदाज में। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ बॉलीवुड के जाने माने कलाकार अनुपम खेर जी मौजूद हैं। अनुपम जी, बहुत बहुत स्वागत आपका एबीपी न्यूज में। सर जी, कैसी हैं रोमाना? नमस्कार जी। अनुपम सर, पहला सवाल मेरा आपसे ये कि देश के वित्त मंत्री हैं अरुण जेटली, उनकी तरफ से कहा जाता है कि देखिए ऐसा माहौल है नहीं देश में कि मार्च किया जाए, फिर ये आप लोगों ने क्यों सोचा कि इस दौरान मार्च करना जरूरी है? कि सबके पास मौलिक अधिकार है, वो हमारे देश में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। जो हमें महसूस होता है उसका हम उस पर चल सकते हैं। तो अगर वित्त मंत्री जी ने कहा है तो उन्होंने किसी बात के लिए कहा होगा, मगर दैट डज नॉट स्टॉप मी फ्रॉम डूइंग दिस मार्च। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि ये जो एक नया एक हवा सा एक वर्ड बनाया जा रहा है बार बार, इंटॉलरेंस, जैसे इंटॉलरेंस का इजाद जो हुआ इस वर्ड का अभी 14 महीने पहले ही हुआ, इससे पहले ये वर्ड था ही नहीं। तो बहुत सारे लोग, करोड़ों लोग ऐसे हैं जो इस देश में जो सोचते हैं कि हिंदुस्तान में बहुत टॉलरेंस है, हिंदुस्तान के लोगों में बहुत मेलजुल का वातावरण भी है। हाँ, बहुत सारे ऐसे हादसे हुए हैं जिन्होंने इस बात को महसूस कराया है कि हमारा जो सोशल फैब्रिक है देश का वो बहुत ही नाजुक है। मगर इसका मतलब ये तो नहीं है कि हमारा देश टॉलरेंट नहीं है। हमारे देश में तो सबसे ज्यादा टॉलरेंस है। ऐसा दुनिया का कौन सा देश है जहां पर हादसे नहीं होते हैं, जहां पर अपने ही नागरिक बोल सकते हैं कि हमारे देश में टॉलरेंस बिल्कुल नहीं है। तो हमारा जो ये मार्च है, मार्च फॉर इंडिया, इट हैज नथिंग टू डू विद पॉलिटिकल पार्टी। जिसका मार्च की आप बात करें वो तो कांग्रेस का मार्च था। ये बीजेपी का मार्च नहीं है या किसी और पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है। ये कुछ साहित्यकारों का है, कुछ कलाकारों का है, कुछ बुद्धिजीवियों का है और कुछ जनता जो साथ में जुड़ रही है उनका है। क्योंकि जो पैगाम देश के बाहर विदेशों में पहुंचाया जा रहा है इसके जरिए, मैं हाल में ही मैंने एक अखबार पढ़ा अमेरिका का और उसमें लिखा था कि India is becoming a very intolerant country and the democratic structure is getting. So I think हमको पहली बात तो विदेश से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, मगर ये भी पैगाम वहां तक नहीं पहुंचना चाहिए कि हम एक ऐसा वातावरण में जी रहे हैं। हम बहुत अच्छे वातावरण में जा रहे हैं। जो आप इतने सालों से इस पर एंकर हैं, आपने अभी कभी अपने आप को रोका इस बात को बोलने से कि कहीं सरकार को बुरा न लग जाए, चाहे इस सरकार को या पहली सरकार को। तो नहीं सर, आप बिल्कुल वाजिब बात कर रहे हैं। और जिस तरीके से आपने कहा कि देखिए आप लोगों को मौलिक अधिकार है, लेकिन फिर जो लोग अवार्ड वापस कर रहे हैं उसमें साहित्यकार हैं, इतिहासकार हैं, वैज्ञानिक हैं और अब तो कई फिल्मकार भी सामने निकल कर आ रहे हैं, तो फिर उनका भी तो मौलिक अधिकार हो गया ना विरोध करने का। तो फिर उन्हें कैसे आप अवार्ड वापसी गैंग करार दे सकते हैं? उनका हाँ, तो बिकॉज मुझे लगता है कि वो पहली बात तो उनका मौलिक अधिकार बिल्कुल उनका है और उनके मौलिक अधिकार को कोई छू नहीं सकता और न ही किसी की छूने की ताकत है। मगर जिस कारण से वो अवार्ड वापस कर रहे हैं उस कारण पे कुछ लोगों को आपत्ति हो सकी, जिनमें से शायद मैं भी एक हूं। क्या कारण? उनका कहना है कि हम इसलिए वापस कर रहे हैं क्योंकि देश में वो ऐसा कह रहे हैं कि देश में इनटॉलरेंस बढ़ गई है। तो जब भी किसी चीज के बारे में बात की जाती है तो बेशक वो प्रेजेंट टेंस में बोली जाए, वर्तमान में बोली जाए, बट उसका एक रेफरेंस होता है कि किस हालात से ज्यादा बढ़ गई है। तो जब किस हालात से बात करते हैं तो आप पास्ट की बात करते हैं, तो आप दिमाग में, जहन में बहुत सारे ऐसे किस्से, बहुत सारे ऐसी वारदातें आती हैं जिसमें देश में बहुत ज्यादा इंटॉलरेंस थी। जब देश में इमरजेंसी लग गई थी, जब देश में 84 में सिख लोगों का नरसंहार हुआ था, जब कश्मीरी पंडितों को उनके देश से निकाल दिया गया था, जब भोपाल गैस कांड हुआ था, या बहुत सारे ऐसे किस्से हैं। तो ये सिलेक्टिव आउटरीच जो है ना, कि अब जो है जब से मोदी प्राइम मिनिस्टर बने हैं तब से जो है इंटॉलरेंस शुरू हो गई है, उस पे कुछ लोग आपत्ति कर सकते हैं। लेकिन आपको लग रहा है कि मोदी सरकार में जी, लेकिन मेरा सवाल ये है कि आपको लगता है कि मोदी सरकार में जिस तरीके के बेलगाम बोल, मतलब फ्रिंज एलिमेंट नहीं सर, लेकिन जो सत्ताधारी लोग हैं, मंत्री हैं मोदी सरकार में, जिम्मेदार लोग हैं, महासचिव तक है पार्टी में, जिस तरीके के वो बयान दे रहे हैं, आपको लगता है कि वो सही है? उनको तो उन पर लगान लगाई जानी चाहिए, बिल्कुल लगाई जानी चाहिए। उन पर हाईकमांड को एक्शन लिया जाना चाहिए। तो ये बेलगाम लोग हर पार्टी में है। आप क्या पहली ये कमजोरी पॉलिटिक्स की है?
पॉलिटिक्स में अच्छे लोग भी आते हैं, बुरे लोग भी आते हैं। हर पार्टी में आपने बहुत सारे बयान लालू प्रसाद जी के सुने होंगे, जब वो कहते हैं कि अब हेमा मालिनी 70 साल की हो गई हैं, अब उनमें वो बात नहीं रही, तो उनको प्रचार के लिए नहीं भेजना चाहते हैं। वो या बोलते हैं कि अब मैं बिहार की सड़कों को हेमा मालिनी जी की तरह कर दूंगा। या ऐसे दिग्विजय जी हैं जो बोलते हैं पार्लियामेंट की किसी एक कुलीग के बारे में बहुत टंच माल है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह की इस तरह की बेवकूफाना बातें करते हैं, बट दैट डज नॉट जस्टिफाई एनीथिंग अबाउट एनीबडी। जी, मैं किसी के फेवर में ये बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसी के अगेंस्ट ये बात नहीं कर रहा हूं, मगर मैं उन लोगों को रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूं जिनमें करोड़ों हिंदुस्तानियां हैं, जो न केवल हिंदुस्तान में ही बल्कि बाहर, हिंदुस्तान से बाहर भी रह रहे हैं, जो जिनका ऐसा मानना है कि हम इनटॉलरेंस के एटमॉस्फेयर में नहीं रह रहे हैं। हालांकि ऐसे किस्से हैं, ऐसे बयानबाजी हो रही है, मगर इसके बावजूद भी हमने इससे खतरनाक बयानबाजी सुनी है। जी, मतलब आपको लगता है कि शाहरुख खान ने जो बात कही वो गलत बयान ऐसे हैं मैं आपसे जानना चाह रही हूँ सर, मतलब आपको लगता है कि शाहरुख खान ने जो कहा, शाहरुख खान ने गलत बात कही? जहां तक शाहरुख साहब की बात है, वो बहुत बड़े पिछले 2 दशकों से यहाँ पर हमारे देश के सुपरस्टार हैं, और उनको भी ऐसा लगता है कि अगर पिछले दिनों में उनके साथ इस तरह की कोई हरकत हुई है, तो आई थिंक he can take care of it himself. He's a big man, and I'm sure he has the ability to deal with it on his own. I don't have to defend him; he can defend himself. For me, he's a very good co-actor of mine. And what was said about him by Yogi Adityanath, I was very much against it. And ये आपको भी पता होगा और मुझे भी पता है। जी बिल्कुल, आपने ट्वीट भी किया। लेकिन अगर मैं सीधा सवाल पूछूं कि शाहरुख खान ने जो कहा, आप उससे सहमत हैं या आपको लगता है कि वो गलत कहा? आपके नजरिए में शाहरुख खान ने जो कहा? नहीं, आप मेरी और शाहरुख खान के बीच में इस तरह की बात क्यों कह रही हैं? आप क्यों कह रही हैं कि जो शाहरुख खान ने, मैं क्यों कहूं जो शाहरुख खान ने गलत कहा? जो मैं कह रहा हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं क्या कहना चाहता हूं। अगर आप उसमें अपने निष्कर्ष पे निकलना चाहती हैं, वो मैं आप पर काम छोड़ देता हूं। मुझे लगता है कि इस देश में बहुत टॉलरेंस है, यहां पर ऐसा इंटॉलरेंस का कोई माहौल नहीं है। हमारा देश बहुत सारे देशों से बहुत बेहतर है। या मुझे कोई आप एक ऐसा देश बता दीजिए जो जहां पर इस तरह के किस्से, इस तरह की प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं। सर, तो फिर तो जो बात शाहरुख खान ने कही, आप सीधे सीधे उसे नकार रहे हैं ना अपनी बातों से, क्योंकि शाहरुख खान ने कहा कि हाँ समाज में असहिष्णुता बढ़ रही है, और आप कह रहे हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। तो फिर सीधे सीधे आप क्यों नहीं कह रहे कि हाँ शाहरुख खान ने जो कहा मैं उससे सहमत नहीं हूं? आप सीधे सीधे क्यों नहीं कहती कि आपके चैनल में या किसी दूसरे चैनल में जो एंकर है वो बहुत ही बेहुदा बातें करती हैं? कह सकती हैं आप, कहिए जरा। नहीं सर, ये मुद्दा नहीं है ना। आप कह सकती हैं कुछ किसी और चैनल के एंकर के बारे में? एक ऐसे नहीं, मुद्दा क्यों नहीं है? बिल्कुल मुद्दा है। आप मुझसे वो उगलवाना चाहती हैं जो आप सुनना चाहती हैं, आप वो नहीं सुनना चाहती जो मैं कहना चाहता हूं। नहीं सर, मैं वो सुनना चाहती हूँ जो आपके मन में। क्रिएट करने की यहाँ पर कोई मंशा नहीं है सर एबीपी न्यूज की, क्योंकि आप इस तरीके के हैशटैग, इस तरीके के ट्वीट्स आपकी तरफ से किए जाते हैं, बार-बार उसी बात पे आप हाँ, तो कोई बात नहीं। जिस तरह से आप अपने लोगों को ग्रिल करती हैं अपने शोज में, मैं तो नहीं आपसे कहता कि आप इस तरह क्यों करती हैं। आप हाँ या ना में इस तरह की जवाब कैसे मांग सकती हैं? ठीक है सर, ये दूध के बारे में बात थोड़ा कि दूध का रंग सफेद होता है, काला होता है। बैनर्जी ने उस फिल्म के लिए अपना नेशनल अवार्ड भी लौटा दिया। दिबाकर बैनर्जी से बात की आपने इस बारे में? अपना नहीं वापस किया उन्होंने किसी और का अवार्ड वापस कर दिया। उनको अवार्ड ही नहीं मिला था, वो फिल्म को अवार्ड मिला था, और वो बेचारे पकड़े गए इस मामले में, क्योंकि उन्होंने वो अवार्ड वापस किया था जो उनको मिला नहीं था। नंबर पहली बात ये, और उस गरीब प्रोड्यूसर का अवार्ड उन्होंने वापस किया जिसने अपना घर बेच के, अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करके, ये करके उनको पहली फिल्म दी। उन्होंने उस फिल्म का अवार्ड नहीं मिला जो उनको मिला था लकी ओए लकी के लिए, जिसके प्रोड्यूसर वॉल्ट डिज्नी थे। वो सविता राज से तो पंगा ले सकते थे, मगर वॉल्ट डिज्नी से नहीं ले सकते थे, क्योंकि वो बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। उनको दे वुड हैव टेकन हिम टू क्लीनर्स। और मैं इसमें उस पर बिल्कुल बात नहीं कर सकता उनसे। आप बिल्कुल, मुझे लगता है कि खोसला के घोंसला में जितना बड़ा हाथ उनका था, उससे बहुत बड़ा हाथ कलाकारों का था, बमन ईरानी का था, मेरा था, रणवीर शोरी का था। उनकी तो ये पहली फिल्म थी। जब तक वो मेरे पास ये फिल्म लेकर आया, मैं 350 फिल्में कर चुका था। तो अगर उन्होंने वो अवार्ड वापस करने से पहले, जिसे वो अपना समझ रहे थे, अगर उन्होंने मुझे एक फोन किया होता, उनको फोन करना चाहिए था कि अनुपम जी
मैं ये अवार्ड वापस कर रहा हूं। आई होप इट इज ऑल राइट विद यू बिकॉज यू वर्कड वेरी हार्ड फॉर माई फिल्म। बमन ईरानी जी, मैंने ये अवार्ड वापस कर रहा हूं क्योंकि आप लोगों ने जून की गर्मी में सिविल लाइंस में दिल्ली में बिना अच्छे इंतजामात के बहुत शूटिंग की। आपने मेरा साथ दिया, आपने मेरे पहली फिल्म को बनाया, आपने मेरा करियर बनाया, मैं आपका शुक्रगुजार हूं। मगर अब मैं किसी कारणवश ये अवार्ड वापस करना चाहता हूं जो मेरा नहीं है, मगर इसके लिए मुझे आपकी अनुमति नहीं, मैं आपको सूचना देना चाहता हूं। तो सर ऐसा नहीं ये आपकी नजर में ये हो क्या रहा है? अब मतलब जब वो जिनका पकड़े गए अवार्ड भी बेचारे, नहीं है तो फिर वो कहते भी हैं कि सामने नहीं, आ रहे मैंने हैं अपने अवार्ड अवार्ड वापस देने के लिए। आखिरकार ये होड़ सी लगी क्यों है अवार्ड वापस करने की? सब लोग अपने मौलिक अधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें पूरा हक है, और मैं भी अपने मौलिक अधिकार का इस्तेमाल कर रहा हूं। उनको लगता है कि उनको जो अवार्ड मिले हैं। और दूसरी बात क्या है कि मैं एक बार और कहना चाहता हूं, आप तो मुझसे ज्यादा पढ़ी लिखी हैं आई एम श्योर, और ये मैं सरकास्टिकली नहीं बोल रहा, मैं जेन्युइन नहीं बोल रहा हूं। मेरे कभी 38% ज्यादा मार्क आए नहीं, पर जो अवार्ड वापस करने से आप गवर्नमेंट को इंसल्ट नहीं कर रहे हैं, आप राष्ट्रपति को इंसल्ट कर रहे हैं, बिकॉज राष्ट्रपति के हाथों से अवार्ड दिया जाता है नेशनल अवार्ड फिल्मों के बारे में। आप उन तमाम टेक्नीशियंस और एक्टर्स का अपमान कर रहे हैं जिन्होंने आपके साथ काम किया है, उस जूरी का अपमान कर रहे हैं। और जूरी के साथ जो फिर जब आपने बार बार अपने सीवी में लिखा होगा नेशनल अवार्ड विनर, और उसके चलते आपका रेट बढ़ा होगा, उसके चलते आपको बाकी फेस्टिवल में बुलाया गया होगा, उन सब तमाम लोगों चीजों का फायदा उठाते हुए आपने अपना अवार्ड वापस किया, तो आप क्या प्रूव करना चाहते हैं? अनुपम खेर साहब, मेरा सवाल है आपसे, आप ये कह रहे हैं कि हम जरूरत से ज्यादा समझने की कोशिश कर रहे हैं। सर, आपको नहीं लगता है कि अगर बात सीधे लफ्जों में कह दी जाए तो शायद इतना समझने के लिए दिमाग लगाना ही नहीं पड़ेगा? अगर सीधे शब्दों में बात कह दी जाए, और दिक्कत यही है कि प्रधानमंत्री जो है वो चुप हो जाते हैं इस तरीके के मसलों पर। किसी का जन्मदिन होता है तो उन्हें ट्वीट करना याद रहता है, लेकिन देश के अंदर जब कोई बड़ी घटना होती है तो फिर प्रधानमंत्री की तरफ से चुप्पी, तो लोग फिर समझना चाहते हैं ना सर उस चुप्पी को। ये दिक्कत है क्या आपकी नजर में? मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूं अगर आप इजाजत दे तो मुझे। सर रखिए अपना सवाल। आप नाखुश हैं इस देश से, या आपको लग रहा है कि इंटॉलरेंस है इस देश में? आपको आपके चैनल पे कभी सरकार की तरफ से या आईएनबी मिनिस्ट्री की तरफ से या कल्चरल मिनिस्ट्री से कोई ऐसा सटल या नॉन सटल पैगाम आया है कि आपको कहा गया है कि आप ये खबर मत दिखाइए, ये सोच कर समझ के बोलिए, ये नाप तोल कर बोलिए? क्या ऐसा हुआ है? सर, कल मार्च आप करेंगे, अवार्ड वापसी गैंग आप चला रहे हैं, तो इसीलिए मैं जी बिल्कुल मैं इसीलिए मैं आपसे जानना चाह रही थी जवाब। पर मैंने नहीं, मैं समझ गया आपकी बात, आप क्या जानना चाह रही हैं, मगर आपके सवालों में कहीं एक रोष छुपा हुआ है, ऐसा मुझे लगता है। कहीं आप भी परेशान नजर आ रही हैं, तो मैं आपसे यही जानना चाहता था कि अगर आप परेशान हैं और आपको लग रहा है कि हम एक इंटॉलरेंस उस पर जी रहे हैं, तो ये आपको पूरा मौलिक अधिकार है ऐसा कहने का, जिस तरह से मुझे मौलिक अधिकार है ये कहने का कि हम उस एटमॉस्फेयर में नहीं जी रहे हैं। सर, ये आपकी राय हो सकती है। एबीपी न्यूज पर जो तमाम सवाल इस वक्त जो घटनाएं घटित हो रही हैं समाज पर, उससे जोड़कर हम आपके सामने रख रहे थे, आपने जवाब दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एबीपी न्यूज पर अनुपम खेर के साथ ये खास बातचीत आपने देखी।